हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ पहाड़ी शैली। जी हाँ, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है राजस्थानी शैली। बता दूं कि जो आपके सिलेबस है बीएफए कोर्स के जो सीयूईटी में आने वाले डोमेन सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। मैंने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है राजस्थानी शैली पढ़ा रखा है। आप यहाँ पे साइड में सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। मैंने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर राजस्थानी शैली पढ़ा रखा है। आज मैं पहाड़ी शैली पढ़ाने वाली हूँ। और जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है और बीएफए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, तो मैं उनको जरूर सजेस्ट करूँगी कि एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर जाके देखिएगा। और जो राजस्थानी शैली जो मैंने पढ़ाया उसका मैंने कंप्लीट एक अच्छा सा पीडीएफ बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। उस पीडीएफ में सिर्फ वैसे पेंटिंग्स नहीं है जो सिलेबस में आपके मेंशन किए गए हैं, बल्कि वैसे भी पेंटिंग्स है जो बहुत सारे आपको अलग अलग पढ़ने, जो कि आपकी बुक्स में भी हैं। तो आपको वो सारे पेंटिंग्स पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। तो वो पूरा जो पीडीएफ है उसमें हर तरह की पेंटिंग्स मेंशन की गई है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि वो पीडीएफ आप जाके एक बार जरूर डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पहाड़ी शैली, और इसका भी मैंने कंप्लीट पीडीएफ सिलेबस जितनी पेंटिंग्स थे वो तो मैंने मेंशन किया ही है, साथ ही बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स है वो भी मैंने मेंशन किया। तो एक बार आप जाके इसे भी जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आईडी स्क्रीन पे शो कर रही है। कोई भी क्वारी हो या मुझे इंस्टा कॉलिंग पे मुझसे बातें करनी हो तो आप कर सकते हैं। और साथ ही यार कमेंट किया करो आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पीडीएफ को बनाने में। तो आप लोगों को पीडीएफ में से पढ़कर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों ने पीडीएफ को परचेज किया, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को पीडीएफ पढ़ के कैसा लग रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी शैली की ये पहली पेंटिंग है, वन फोलियो ऑफ रामायण सांगरी अर्ली फेज। ठीक है, सांगरी बता दो एक सीरीज़ का नाम है, ठीक है। तो सीरीज़ का नाम है, आपको रामायण की कोई एक पेंटिंग पढ़नी है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे दो अलग अलग पेंटिंग की जो सांगरी रामायण से ली गई है, तो आपको दो अलग अलग पेंटिंग पढ़नी है। यहाँ पे पहला पेंटिंग दिख रहा है कि राम अपनी संपत्ति दान में देते हुए। पेंटिंग की मैं स्टोरी की बात करूँ तो बता दूं कि जब राम भगवान वनवास के लिए 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे, तो जाने से पहले वो अपनी जितनी भी संपत्ति है, अपना आभूषण है, अपनी वेशभूषा है, वो सभी वहाँ के जो अयोध्या वासी उन सभी को दान में देते हुए जाते हैं। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जानवर को दिखाया गया जो कि गाय हैं, और वो सर उठा के इस अफसर को देख रही हैं, और वो इस प्रकार देख रही है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये अफसर हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे चीज़ें चल क्या रही है, उन्हें ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। साथ में इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जो वहाँ के अयोध्या वासी है वो संपत्ति लेके, मतलब जो भी वो दान में दे रहे, राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी तीनों खड़े हैं, दरी पे खड़े आप देख सकते हो। तो वो अपनी संपत्ति जो दान में दे रहे, वो संपत्ति लेके वहाँ के लोग खुश तो हो रहे, लेकिन एक तरफ से दुखी भी है, क्योंकि राम भगवान जी 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में लिखी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग मेंशन कर रखा है बहुत ही अच्छे से, कि चित्र का नाम है राम अपनी संपत्ति दान में देते हुए अयोध्या कांड, मतलब अयोध्या का एक कांड, एक स्टोरी है, उस पर ये पूरी पेंटिंग है। श्रृंखला सीरीज़ है, सांगरी रामायण नाम है सीरीज़ का। उपशैली है, बसोहली में ये पेंटिंग बनी है। टाइम पीरियड मतलब समय किस समय बनी है ये पेंटिंग, तो 1619 से लेके 1700 के बीच में ये पेंटिंग बनी है। और संग्रह कहाँ पे रखी गई है, किस म्यूजियम में रखी गई है, तो लॉस्ट एंजिल काउंटी कला संग्रहालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखी गई है। अब आता है इसका विवरण, तो विवरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विवरण में लिखा हुआ है कि संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोहली के साथ साथ कुल्लू के कलाकारों का भी पसंदीदा विषय था। यह श्रृंखला सांगरी नाम से जानी जाती है, जो कि कुल्लू के राजकीय परिवार के निवासी की एक शाखा है। सांगरी रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित एक चित्र में से रामन अपनी भार्या सीता मतलब उनकी पत्नी को भार्या कहते हैं, और भ्राता लक्ष्मण, भ्राता मतलब होता है भाई के साथ वनवास जाने के लिए अयोध्या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राम धैर्य के साथ अपनी अधिकार की सभी वस्तुएं देने में लिप्त है, वो सारी चीज़ें अपनी वहाँ के वासियों को देने में लिप्त हैं। राम के अनुरोध पर भ्राता लक्ष्मण अपनी वस्तुओं को उतार रहे हैं, और लोगों की भीड़ अपने दानशील प्रिय गम के अमूल्य जेवरों, हजारों गायों और अन्य जेवरात को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हो रही है। चित्र के बाएं तरफ दो राजकुमार सीता के साथ कालीन पर खड़े हैं, चित्रित किया गया है। दो राजकुमार लक्ष्मण और राम की बात हो रही है, जहां दान लेने के लिए एक भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। कलाकार ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अलग अलग व्यक्ति, वैरागियों, ब्राह्मणों, दरबारियों, सामान्य व्यक्तियों एवं राज्य के पारिवारिक सेवकों को चित्र में प्रस्तुत किया है। मतलब हर लोगों को चित्र में दिखाया गया है जो वहाँ पे राम जी द्वारा दी गई दान की चीजें वो जो ले रहे हैं।
गलीचे पर सोने के सिक्कों की ढेर है। वस्त्र भूषण विपुल मात्रा में प्रदर्शित किए गए हैं। गाय एवं बछड़े इस अवसर को समझ नहीं पा रहे, उनकी निगाहें स्थिर व गर्दन ऊंची तथा मुंह खुले हुए हैं। परिस्थिति की गंभीरता विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रदर्शित की गई। जो परिस्थिति अलग अलग भाव में प्रदर्शित की गई, लाइक कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से भाव दिखाया गया है, दुखी होकर ले रहे हैं, जो राम जी है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो जो भी वो भाव है वो सारा भाव इस पेंटिंग में दिखाया गया है। राम की शांत परंतु मृदु मुस्कुराहट, आतुर भाव लिए लक्ष्मण, आतंकित सीता और ब्राह्मण जो भिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं किंतु प्रसन्न नहीं है, और अन्य लोग अविश्वसनीयता और कृतज्ञ के भाव लिए दिखाए गए हैं। उत्कृष्ट भाव प्रदर्शित करने की अनुभूति के साथ कलाकार ने राम द्वारा पकड़े पारदर्शी वस्त्र, ब्राह्मण की दाढ़ी एवं तिलक, गहने तथा शास्त्रों का रमणीय अंकन किया गया है। ठीक है, तो ये रही पहली पेंटिंग। देख सकते हैं यहाँ पे 1 का बी लिखा है मैंने। ये है रामायणा पे ही दूसरी, ये भी श्रृंखला जो है सांगली रामायण है, ये इसकी दूसरी पेंटिंग है। तो इस तरीके से पीडीएफ में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने मेंशन करके रखी है। आप डाउनलोड करोगे तो आपको हर पेंटिंग बहुत अच्छे से मिलेगी और बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट पेंटिंग जो मैं बता रही हूँ वो है 12 मासा। ठीक है, 12 मासा का एक पेंटिंग पढ़ना है जो कि ज्येष्ठ महीने का एक जोड़ा। 12 मासा बता दूं कि पहाड़ी शैली का सबसे फेमस सीरीज रहा है। 12 मासा मतलब 12 महीना। ठीक है, हर महीने में अलग अलग पेंटिंग्स बनी है और इसमें जो सबसे फेमस जो महीना माना जाता है, जो सबसे फेमस मंथ माना जाता है वो है ज्येष्ठ के महीने को माना गया है। तो इस महीने के बारे में, मतलब इस महीने में कौन सी पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है वो आपको इसमें पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी शैली का होता है ना जो सबसे प्रिय विषय क्या रहा है, तो 12 मासा बहुत ही प्रिय विषय में से एक माना गया है। चित्र का नाम है ज्येष्ठ के महीने में एक जोड़ा। ठीक है, कपल यानी उपशैली है कांगड़ा। समय जो है 1800 है। संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसके विवरण पढ़ लेते हैं। 12 मासा चित्रों में 12 पन्ने मतलब फोलियो चित्रित है जिनमें प्रेम के अलग अलग भाव समाहित है। ठीक है, मतलब हर पन्ने में प्रेम को लेके अलग अलग पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है और साल के प्रत्येक माह के प्रतीक है, मतलब साल का जो हर माह है उसका प्रतीक है पेंटिंग। 19वीं शताब्दी में यह विषय पहाड़ों में बहुत लोकप्रिय रहा है। देखिए लिखा हुआ है कवि प्रिया के 10वें अध्याय में, कवि प्रिया मतलब ग्रंथ का नाम है और उसका 10वां अध्याय में केशव दास द्वारा, कवि प्रिया के रचयिता मतलब इस ग्रंथ के रचयिता है केशव दास, और इसी का जो 10th चैप्टर है उसमें 12 मासा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 12 मासा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो कवि प्रिया हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया है, तो केशव दास द्वारा किया गया है, या फिर कवि प्रिया के कितने अध्याय में किया गया है, तो 10वें अध्याय में किया गया है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें उन्होंने सबसे गर्म माह ज्येष्ठ जो मई जून में पड़ता है का वर्णन किया है। कलाकार ने भी कवि द्वारा वर्णित सदृश्य को चित्रित करने में अधिक आनंद का अनुभव किया है, मतलब कलाकार जो है इस चित्र को बनाने में बहुत ही आनंद का अनुभव किया है। तो इस तरीके से आपको सच में बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स मिलेगी। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो ये रही कुछ पहाड़ी शैली की पेंटिंग मैंने आपको बताई है। अगर आपको पूरी पेंटिंग्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप आराम से अपने कभी भी चाहो तो आप पीडीएफ ओपन करके पढ़ सकते हो। तो फटाफट जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ पहाड़ी शैली से कैप्शन बना हुआ, उसके नीचे लिंक मेंशन, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। और साथ में पीडीएफ कैसा लगा, उसमें जितने भी कंटेंट मैंने ऐड किए हैं वो कैसे है, तो उस पर भी आप एक बार ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कीजिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।